मध्य प्रदेश का मुस्लिम वो क्या चाह रहा है? बदलाव चाह रहा है, हुकूमत चेंज होना चाहिए। तो क्या ऐसा हुकूमत में क्या ऐसा लगता है आपको खराब कि बदलाव आप चाह रहे हैं? जो मूल सुविधा हमें काम होना चाहिए थे, जो सरकार 18-20 साल से काम कर रही है, उसमें जो मतलब उज्जैन का जो विकास होना था वो विकास नहीं हुआ। सिर्फ एक महाकाल लोक को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा कोई विकास नहीं हुआ। कमलनाथ जी ने मतलब जो है महाकाल लोक की घोषणा करी, जो कमलनाथ के उसमें स्वीकृत हुआ था ये महाकाल लोक भी। इसका श्रेय जो है ये लेके चले गए हैं शिवराज सिंह चौहान साहब। वोट देंगे आपको, कोई खुलेआम बुरा बोलेगा तो आप वोट देंगे क्या, ये बताइए मेरे को आप। जैसे थोड़ी देर के लिए मैं धर्म की राजनीति करूं और मैं ये बोलूं कि साहब मुझे हिंदू वोट नहीं चाहिए, तो आप मुझे वोट देंगे? एक कोई सा कोई काम बता दीजिए कि उन्होंने जो मुसलमानों के हित के लिए करा है, एक काम बताओ। जैसे मोदी जी ने आज क्या बोला आज के भाषण में कि मोदी मतलब गारंटी, जितने वादे करता नहीं उससे तो निभाए, तो 15 लाख दे दिए क्या? सबका साथ सबका विकास हो गया क्या? सबका नाश सबका विनाशी हुआ ना, मतलब उनका भवमंडल बना हुआ क्या है? दुनिया में क्या तूती बोल रही है? ये है कि जो गोदी मीडिया ये इस तरह की बातें फैला रही है, बाकी हकीकत क्या है जमीन या परेशान ये लोग क्या? उनका कहना एक इंटरव्यू में ये था कि अगर कुत्ते का बच्चा भी गाड़ी के नीचे जाएगा मुझे तकलीफ होगी, तो क्या मुसलमान उससे बदतर है? उसको जब घेर के मार दिया जाएगा सिर्फ गाय के नाम पे, बाद में पता पड़ता है कि वो गोश्त भी गाय का नहीं था, तो फिर उसमें क्या करा? मतलब कोर्ट क्या कर रही है? एक नारा चल रहा है धर्म संकट में, क्या बोला उन्होंने? धर्म संकट में। अब ये बताओ भारतीय जनता पार्टी का राज कितने साल का है? 9 साल ये जोड़ लें, अटल जी की सरकार को जोड़ लें और जो उनकी मोरारजी देसाई की सरकार थी, कुल मिला के ओवरऑल 17-18 साल। तो क्या 18 साल में हिंदू धर्म बचा? उसके पहले मुगलों का राज था, उन्होंने क्या मिटा दिया? तो ये सिर्फ एक गलत तरह का नैरेटिव चला रहा है ना। कोई भी सरकार हो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। कोई भी सरकार आएगी वो अपने फायदे के लिए कहेगी कि हम ये देंगे वो देंगे। वो मूलभूत सुविधाएं सिर्फ 6 महीने पहले ही क्यों आती है चुनाव से? हम चाहते हैं वो 1200 नहीं 1500 जब कोई भी गवर्नमेंट आए, चुनाव से पहले ही ये सब घोषणाएं क्यों होती हैं? और रही बात सरकार की, तो सरकार चुनाव के वक्त तो कांग्रेस की ही थी, बाद में बीजेपी की आई है कन्वर्ट होकर। चुनाव में क्या लग रहा है? चुनाव में ये मालिक ने चाहा तो 100% कांग्रेस की गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में बनेगी और 160 सीट के लगभग आएगी मध्य प्रदेश के अंदर। तो जब हम ये समझते हैं आप हिंदू मुसलमान का फैक्टर इधर भी है क्या? हिंदू मुस्लिम कोई फैक्टर नहीं है, कौम है यकजहती, यहाँ पे एकता की मिसालें बहुत है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे महसूस भी नहीं होता कि हिंदू मुस्लिम है। हर तीसरा घर यहाँ पे हिंदू है और उसके बाद हर दूसरा घर मुस्लिम है, मतलब 2/3 के रेशो में हम लोग रह रहे हैं आपस में। देखने में ऐसा लगता है मुस्लिम एरिया। बाकी हिंदू मुस्लिम के व्यक्तिगत पे चुनाव नहीं होता। चुनाव तो असल में क्या पार्टी पे होता है, चुनाव व्यक्ति की छवि पे होता है, चुनाव उसकी कार्यशैली पे होता है, चुनाव उसके काम करने के तरीके पे होता है, चुनाव उसके मिलने के ऊपर होता है और चुनाव उसकी अपनी एबिलिटी पे होता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के उज्जैन में, और उज्जैन की एक खास जगह है जिसका नाम है तोपखाना, और बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर मुस्लिम मतदाता, मुस्लिम वोटर वो आपको मिलेगा। इस बार मुस्लिम मतदाता वो किस तरफ देख रहा है, उसकी सोच क्या है, ये टटोलने का वक्त है। और यहाँ पर अगर आप आएंगे तो कई सारी चाय की दुकानें जो है वो आपको दिखेंगी, और चाय की दुकानों पर आपको नौजवान जो है वो मुस्लिम वोटर वो भी दिखेगा, जो बुजुर्ग मुस्लिम वोटर है वो भी दिखेगा, और इन्हीं के जरिए कुछ टटोलने की कोशिश करेंगे कि इस बार मध्य प्रदेश का जो मुस्लिम मतदाता है वो क्या देख रहा है। थोड़ा इसी पर जो है फोकस करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं और कुछ लोग यहाँ पर चाय पानी पी रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो इस बार क्या देख रहा है मुस्लिम मतदाता, मध्य प्रदेश का मुस्लिम वो क्या चाह रहा है? बदलाव चाह रहा है, हुकूमत चेंज होना चाहिए। हुकूमत चेंज होनी, तो क्या ऐसा हुकूमत में क्या ऐसा लगता है आपको खराब कि बदलाव आप चाह रहे हैं? मतलब ये कि जो मूल सुविधा हमें काम होना चाहिए थे, जो सरकार 18-20 साल से काम कर रही है, उसमें जो मतलब उज्जैन का जो विकास होना था वो विकास नहीं हुआ। सिर्फ एक महाकाल लोक को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा कोई विकास नहीं हुआ। और ये महाकाल लोक भी जो है मतलब बीजेपी की नहीं है, ये मतलब कमलनाथ जी ने मतलब जो है महाकाल लोक की घोषणा करी, जो कमलनाथ के उसमें स्वीकृत हुआ था ये महाकाल लोक भी। इसका श्रेय जो है ये लेके चले गए हैं शिवराज सिंह चौहान साहब, जबकि अगर असल जो है महाकाल लोक जो है कांग्रेस गवर्नमेंट की मतलब नींव रखी हुई थी वो, लेकिन उसमें आके इन्होंने उसमें भी भ्रष्टाचार करा उसमें भी। और उसके अलावा हमारे शहर के अंदर किसी किस्म की रोज़गार की कोई वो नहीं, पॉलिसी नहीं, कोई रोज़गार नहीं हमारे वहाँ। सिर्फ एक जो महाकाल मंदिर है
इसी से जुड़े हुए मतलब रोजगार का जरिया है। जो हमारे ऑटो वगैरह वगैरह चल रहे हैं, ऑटो वाला लोग और खाने पीने की दुकान है, बाकी रोजगार को उद्योग नाम की कोई चीज़ हमारे उज्जैन के शहर में नहीं है। देखिए एक बार रोक रहा हूँ, फिर आता हूँ। बड़ी खूबसूरत बात ये है और ये उज्जैन में आपको देखने को मिलेगी कि मुस्लिम मतदाता से बात की और पहली लाइन में पहला जो जिक्र है वो उज्जैन के महाकाल मंदिर का है। ये आपको शायद और कहीं देखने को ना मिले कि एक तरह से अगर धर्म मजहब के हिसाब से देखेंगे तो महाकाल का जो है वो शायद जो है वो मुस्लिमों के साथ में कोई बहुत ज़्यादा उस तरह से जुड़ाव ना रहा हो, लेकिन उज्जैन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो फिर चीज़ें आपको दूसरे तरीके से दिखेंगी। ये जिस तरह से आजकल धर्म को लेकर के और तमाम तरह की बातें होती है, महाकाल, उज्जैन का महाकाल वो काफ़ी फेमस भी इधर, तो ये वाकई जो है वो कौमी एकता या जिस तरह से मुस्लिम हिंदू मुस्लिम एकता की बात वो अभी के सालों में कुछ ज़्यादा जो है वो आपको बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, या उसमें आप देखते हैं कि कुछ खटास है, कुछ जो है वो कमी आई है? नहीं, हमारे यहाँ इस टाइप की कोई बात नहीं है। शुरू से ही मतलब हमारी कौमी एकता रही है, मतलब हिंदू मुसलमान को हमारे कोई ऐसा विवाद नहीं रहा है। क्योंकि ये अभी आप बैठे हुए हैं महाकाल जी, पूरा रोड महाकाल मंदिर, यहाँ से 5 मिनट का रास्ता महाकाल मंदिर। यहाँ से हिंदू औरतें, हमारी बहनें, माँ बहनें जाती हैं। कभी आज तक कोई शिकायत ही नहीं इस टाइप की कि तोपखाना, जैसे जिस टाइप से तोपखाने का नाम है कि मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, मुस्लिम हिंदू हमारी माँ बहनें इधर से निकलती, आज तक कोई ऐसा विवाद ही नहीं हुआ हमारे, कोई आज तक ऐसा और विवाद। आप कोई जैनियों के मंदिर का जिक्र कर रहे थे? हाँ, ये हमारे मोहल्ले में ही नागौरी मोहल्ला जो हमारा समाज है, मोहल्ला है, पूरा मुस्लिम क्षेत्र है, वहीं पे जैन समाज का मंदिर है, उसके पास में पूरा जैन समाज रहता है। वहाँ की माँ बहनें हमारी जो है रात को 4 बजे मंदिर में पूजा करने जाती हैं। वो आज तक ऐसी कोई बात ही नहीं हमारे यहाँ, सब मिलजुल के रहते हैं हम। इतना मिलजुल करके इतना मेलजोल है, तो दूसरी तरफ तो जो है वो शिवराज सिंह चौहान जिक्र कर ही रहे हैं लाडली बहना का और 1200 रुपये देने का, और फिर उसके बाद में डबल इंजन की सरकार के विकास का, और फिर मोदी ने अपना नाम ले दिया कि एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। तो जो नौजवान मुस्लिम तबका है, आप हैं, आपकी सोच क्या है? कोई भी सरकार हो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। कोई भी सरकार आएगी वो अपने फायदे के लिए कहेगी कि हम ये देंगे वो देंगे। वो मूलभूत सुविधाएं सिर्फ 6 महीने पहले ही क्यों आती है चुनाव से, बाद में क्यों नहीं? हम चाहते हैं वो 1200 नहीं 1500 जब कोई भी गवर्नमेंट आए, लेकिन क्या है कि चुनाव से पहले ही ऐसा घोषणाएं क्यों होती हैं? चुनाव के पहले तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। और रही बात उसकी, क्या कहते हैं कि हिंदू मुसलमानों वाला मसला, ऐसा कुछ है नहीं हमारे वहाँ पर। वो चुनाव से पहले ही जो नेता नगरी के लोग हैं वो बनाते हैं उस चीज़ को। और रही बात सरकार की, तो सरकार चुनाव के वक्त तो कांग्रेस की ही थी, बाद में बीजेपी की आई है कन्वर्ट होकर। तो चुनाव के बारे में तो ये तो नेता का भरोसा भी नहीं कर सकता ना इस तरह से कि पता नहीं जो कांग्रेस से वापस बीजेपी में चले जाए, बीजेपी से वापस कांग्रेस में आ जाए। ये एक और नई समस्या खड़ी हो और गई। रही बात वोट देने की, तो वोट देने का पर्पस एक अच्छे आदमी से है, बस कि एक अच्छे आदमी को वोट दिया जाए। तो ये जो नई सोच है वो ये है। वो ये है। अच्छा, हाँ, लेकिन एक चीज जैसे खड़ी होती है, वो एक बार सवाल खड़ा किया जाता है, ये आपके मोहल्ले को लेकर के और कई तरह की खबरें जो है वो आती है, तो ये वाकई आपके मन में भी टीस है क्या कि ऐसा कोई जो है वो पर्टिकुलर तरीके से बदनाम किया गया, या लगता है कि नहीं एमपी में कम से कम वो बातें नहीं हैं, एमपी में जो मुस्लिम तबका है उसका रहन सहन, उसका पहनावा, खाना और उसके तौर तरीके और उसके साथ में जो व्यवहार है वो अलग है, या ऐसा कुछ है? अगर वो चीज़ अगर पॉइंट वाली बात है कि आप कह रहे हैं कि अगर एक तबका है, मतलब ये कहने वाली बात है कि एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है कि आदमी का एक माइंड बना हुआ है कि यार रहना और रहन सहन की बात है, अगर ऐसा कुछ पॉइंट होता तो आप खुद भी नहीं आते और हमारे से बात नहीं करते ना। आप हमको मिलते तो आउटसाइड ही मिलते, आप किसी मुस्लिम को भी रोक कर बात करते तो आउटसाइड ही बात करते। आप इसी क्षेत्र में क्यों आए? आप भी यही हैं, आप यहाँ के लोगों को देख रहे हैं, आपने यहाँ का माहौल देखा। मैं तो घूमता रहता हूँ, लेकिन मैं जो आपने बात बोली बहु मुस्लिम क्षेत्र की, मैंने आपको बताया ना कि जब यहाँ दुकानें हैं, यहाँ पे आपको सब मुस्लिम नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 90% जो होटलों की जो गिराकी है, 90% बोल रहा हूँ मैं, 90% जो है गैर मुस्लिमों से धंधा चलता है। अभी आप इस होटल में जाके देखो, पीछे ही चलते, इसमें 90% गैर मुस्लिम लोग आके खाना खाते हैं और मतलब ये करते हैं, तो ऐसी कोई बात ही नहीं हमारा। और अगर किसी बंदे के साथ अव्यवहार या अभद्र व्यवहार होता है यहाँ पर, तो वो अगली बार क्यों आएगा? उसको अगर एक तरीके का नॉन वेज भी खाना है तो उसकी फर्स्ट चॉइस ये जगह ही क्यों है? आदमी खाने से पीने से लेकर एक दुकानदार का व्यवहार भी तो होता जो सबसे पहले मायने रखता है। अगर आपके वहाँ कोई कस्टमर आता है, आप उससे बदतमीजी से बात करेंगे तो वो अगली बार थोड़ी ना आएगा
कि यार बंदा अच्छा नहीं, खाना अच्छा ठीक है, बंदा अच्छा नहीं, फिर भी आदमी नहीं आएगा ना। बीजेपी में ऐसा क्या है जो मुस्लिम तबका जो है उसको वोट नहीं करता या कम करता है? ये ऐसा तो आप कह रहे हैं ना, मैं पूछ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। आपको लगता है कि मुस्लिम तबका जो है खुल करके वोट करता है करता है, बिल्कुल बीजेपी करता के है। लिए? ऐसा तो नहीं है, मैं वो वोट देना सामने वाले के मन की बात है हाँ, कि उसको किसको वोट देना है। हाँ। और वो आप जो कह रहे हैं कि मुस्लिम तबका बीजेपी को वोट नहीं देता, तो ऐसा तो मैं नहीं कह सकता किसी के मन में क्या है कि आपको किसको वोट देना। नहीं, आपको लगता है कि जो है वो मुस्लिम तबका जो है वो खुल करके बीजेपी के लिए वोट करता है, या बहुत कम जो है वो मुस्लिम में ऐसा तबका है जो बीजेपी के लिए वोट करता है? मुझे तो नहीं लगता है। हाँ। ऐसा है क्या? क्या वोट के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्या है कि मुस्लिम तबके के बारे में कहा जाता है कि वो बीजेपी के लिए वोट नहीं करता, या जैसे कि मैं अभी देख रहा था, मैं अभी कहाँ का सांसद का शायद एक कोई जो है वो उज्जैन का ही मैं पढ़ रहा था, तो 600 वोट में से 6 वोट केवल बीजेपी को मिले, और वो इधर उज्जैन की बात है। अगर आप ये कहते हैं कि मतलब अगर मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता तो हुकूमत कैसे बन गई मोदी जी की? हुकूमत कैसे बन गई? ये आप ये तो आप ये मान के चलें। मोदी पसंद है? नहीं, मोदी से हम क्यों नहीं पसंद है भाई? हमारे देश के राष्ट्रपति प्रधान मिनिस्टर है वो, हाँ। हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो। किसी भी पार्टी के- बतौर किसी भी वोटर, पार्टी के हो। बतौर वोटर आप पसंद करते हैं? जी, मोदी जी को हम वोटर पर पसंद नहीं करते हैं, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री के तौर पर तो खैर उनके पद की गरिमा है, उनके पद वो पसंद है, लेकिन बतौर जब वोटर आप जाते हैं तो बीजेपी पहली पसंद होती है? जी नहीं, ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है? बीजेपी ने मतलब जो ओरिजिनलिटी थी जो अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में थी, जो बीजेपी, वो आज बीजेपी नहीं है। वो आज बीजेपी नहीं है, वो बीजेपी नहीं। जो अटल बिहारी वाजपेयी में जो खूबियाँ थी वो बीजेपी आज नहीं है। जैसे क्या? मतलब अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कभी मतलब मुसलमानों के साथ, इनके साथ, किसी के साथ भेदभाव नहीं करा। मतलब आज जो मीडिया में जो अनगिनत बातें मुसलमानों के खिलाफ हो रही हैं, और मोदी जी चाहते तो उस पर पाबंदी लगा सकते थे, लेकिन नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? तो कई ऐसे केसेस हुए मतलब जो है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, फालतू बातें। आपने तो खैर अटल के उस दौर को शायद बहुत ज्यादा नहीं जिया हो, या वो बहुत ज्यादा दौर याद नहीं रहा हो। मोदी के दौर को कैसे समझते हैं आप? दौर की बात करें तो जैसे कि बोला कि बीजेपी क्या तोड़ने की बात करती है। आजकल आप देखेंगे कहीं भी तो उटपटांग बयान आते हैं बीजेपी के नेताओं से ही। क्यों आते हैं? कि इसी धर्म के नाम पे राजनीति, हिंदू मुस्लिम वाली बात, ये सब मैंने बीजेपी के राज में ही सुना है ना। अभी मैंने देखा है जब भी ये वाली बात है, और कोई इशू नहीं है। इससे पहले जैसे मनमोहन सिंह की सरकार रही 2014 से पहले का वक्त, तो ये चीजें कम थी या थी नहीं, या फिर अब बड़ी है, कैसे देखते हैं? अब ऐसा है कि अगर आप एक नौजवान के हिसाब से देखेंगे उस चीज़ को, तो अभी की कंडीशन में एक सोशल मीडिया अकाउंट आप खोलते हैं, वहाँ पर कोई पेज से अगर कोई पोस्ट डलती है तो उसके जो कमेंट होते हैं उसको आप भी समझते हैं कि वो किस तरह के होते हैं। उसमें जो दिखता है ना आदमी का कि तोड़ने वाली सरकार, मतलब आदमी बात ऐसी करता है वहाँ पर के तोड़ने वाली। मतलब जो कमेंट होते हैं, मतलब आदमी क्या भेदभाव वाली बात करता है, वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। तो ये जो मन में आया है वो कहाँ से आया? नौजवान वो जैसा देख रहा है ऐसा आएगा ना। हिंदू के मन में ये बात नहीं है, आम हिंदू के मन में ये बात नहीं है, हिंदू मुसलमानी बात हमारे यहाँ जन शहर में भी नहीं है ये। लेकिन ये बीजेपी के जो सांसद हैं और बीजेपी के जो नेता लोग हैं ये काम कर रहे हैं, जबकि आम हमारे हिंदू में, मैंने आपको बताया ना कि हम बरसों से रह रहे हैं, महाकाल मंदिर के पास में रह रहे हैं, पूरी मुस्लिम आबादी हमारी, कभी हमारे बीच में से कोई बात ही नहीं है, कभी आज तक वैसा बात ही नहीं हुई हमारे बीच में कुछ नहीं है। और आपका काम धंधा आपस में दोनों का एक दूसरे से चल रहा है? चल रहा है। अभी हमारी कॉन्टेक्ट लिस्ट देखोगे तो 50-50 नंबर मिलेंगे ना सब लोगों के। अच्छा, आपके मोबाइल में? हाँ, मोबाइल की कॉन्टेक्ट लिस्ट देखेंगे तो 50 मुस्लिम, 50 दिखाओ जरा, कुछ लोग बोलेंगे, बोलने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा दिखाओ, मोबाइल निकालो। ऐसा बोलने के लिए क्या दिखाओ? हाँ, दिखाओ। हाँ, ये मेरा दोस्त नितिन भाई, नितिन भाई। हाँ, ये 3 नितिन भाई है ना, देखने वाली बात तो ऐसा क्या है, हाँ। ये तो बिजनेस है। ऐसा नहीं है मिलने जुलने पर किसी से बात करते हैं अपन, जैसे आप मुस्लिम, तो ऐसा कोई भेदभाव वाली बात उज्जैन में ऐसी होती नहीं कि यार ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, कि तुम ऐसा है, तुम्हारी राजनीति ऐसा कोई भेदभाव वाली बात मिलती नहीं है बाजार में। देखने वाली बात भी है, जैसा कि उन्होंने बोला कि 90% लोग
ऐसे बाहर से रहते हैं। अभी कोई भी श्रद्धालु आता है खाना खाने तो खाने भी आता है, उसको ऐसा लगता नहीं, किसी भी बंदे से पूछता है बोले अच्छी होटल तो कोई भी सजेस्ट कर देगा, कोई मतलब भेदभाव वाली बात नहीं करता। अभी जैसे कि ये मेन रास्ता है तो महाकाल मंदिर का, कोई भी बंदा दिन में करीब 100 गाड़ी रुकती है और रास्ता पूछती है, तो कभी भी कोई उनके साथ ऐसा बदसलूक या बदतमीजी वाला सीन ऐसा होता नहीं है। क्या नाम है आपका? सुनील मालवी। सुनील मालवी। अच्छा, तो क्या देख रहे हैं आप? थोड़ा सा इधर हो जाइए। चुनाव में क्या लग रहा है? चुनाव में यही है, मालिक ने चाहा तो 100% कांग्रेस की गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में बनेगी और 160 सीट के लगभग आएगी मध्य प्रदेश के अंदर। ये मेरा खुद का आकलन है, अनुमान है मेरा ये। अच्छा ठीक है, आकलन तो हम अलग रखते हैं थोड़ा सा। हम थोड़ा यही समझने के लिए यहाँ पे बैठे हैं कि उज्जैन का ये तोप खाने का इलाका है, मुस्लिम आबादी, घनी मुस्लिम आबादी क्षेत्र है, तो क्या चाह रहा है मुस्लिम तबका? क्या वाकई जो है वो यहाँ का जो मुस्लिम तबका है या हिंदू है उसमें कोई अलगाव है, कोई जो है वो आप देखते हैं, या ये चीजें जो है ऊपर ऊपर फैलाई गई, नीचे यहाँ पर नहीं है? कैसे देखते हैं? नहीं, किसी भी समाज और धर्म से मतलब राजनीतिक स्टंट वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे। सभी लोग, सभी समाज के धर्म के लोग बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं और एक दूसरे सबके अच्छे से संबंध है। क्या ऐसी कोई बात नहीं है विवादित वाली, या कांग्रेस सरकार या बीजेपी या हिंदू मुसलमान, ऐसा कुछ भी किसी के मन में नहीं है। क्या समाज की बात करें तो समाज के सभी समाज के वर्गों के सभी से एक दूसरे हिंदू मुस्लिम तो जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि वो एक ऐसा टॉपिक हो गया है जो हर जगह जो है वो उसका कुछ न कुछ असर है। तो आपको लग रहा है कि इधर भी कोई हिंदू मुस्लिम का जो है फर्क है, कोई असर है जिसका वोटिंग में भी असर दिखेगा या दिख रहा है? नहीं, जनरल सी बात है, सभी जानते हैं, ये तो ऐसी कोई बात नहीं है। सब सामान्य स्थिति है यहाँ की, और सब समाज के लोग जो जिसको चाहेगा वो उसको वोट देगा ना। हिंदू जिस पार्टी को चाहेगा उस पार्टी को देगा। ये समझते हैं आप हिंदू मुसलमान का फैक्टर इधर भी है क्या? हिंदू मुस्लिम कोई फैक्टर नहीं है, कौम है, यकजहती यहाँ पे एकता की मिसालें बहुत है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे महसूस भी नहीं होता कि हिंदू मुस्लिम है। हर तीसरा घर यहाँ पे हिंदू है और उसके बाद हर दूसरा घर मुस्लिम है, मतलब 2/3 के रेशो में हम लोग रह रहे हैं आपस में। देखने में ऐसा लगता है मुस्लिम एरिया, बाकी मिक्स एरिया है। तो ये अब की बार जो मध्य प्रदेश का चुनाव है, इसमें कहाँ तक जो है ये हिंदू मुसलमान का फैक्टर जो है वो देख रहे हैं आप? क्योंकि सीटें तो भोपाल में कुछ सीटें जो है वो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, कुछ उज्जैन में है, ये तो बुरहानपुर सिरोंज भी है, उधर भी और है, जावरा खरगोन में देवास भी है, खरगोन भी है, खंडवा भी है। बाकी हिंदू मुस्लिम के व्यक्तिगत पे चुनाव नहीं होता। चुनाव तो असल में क्या पार्टी पे होता है, चुनाव व्यक्ति की छवि पे होता है, चुनाव उसकी कार्यशैली पे होता है, चुनाव उसके काम करने के तरीके पे होता है, चुनाव उसके मिलने के ऊपर होता है, और चुनाव उसकी अपनी एबिलिटी पे होता है। और चयन जो लोग करते हैं ना, सालों से देख रहे होते हैं जिस आदमी को, उसका चयन करते हैं। चलिए थोड़ा सा खड़ा होकर के अभी लोग जो है वो बात करेंगे। हाँ, आप क्या नाम हुआ आपका? 1 मिनट रुकिए, बैठिए। क्या? वामिक खान। वामिक खान। वामिक खान क्या करते हैं? मैं नौकरी करता हूँ प्राइवेट। क्या नौकरी करते हैं? ड्राइविंग करता हूँ। अच्छा, ड्राइविंग करते हैं। टोटो चलाते हैं क्या, कैसे? ये कार चलाता हूँ। कार चलाते हैं। तो इधर उज्जैन में घूमते हैं या कहाँ पे? सभी दूर घूमता ऑल ओवर इंडिया। अच्छा, तो क्या आप तो ज्यादा और लोगों से जो है वो थोड़ा लोगों के साथ में ताल्लुक आपका ज्यादा रहता है? सभी के साथ ताल्लुक रहते हैं, मगर ये जो बीजेपी की सरकार है, हाँ। इससे कोई तबका संतुष्ट नहीं है, क्योंकि 800 साल मुसलमानों ने यहाँ पे हुकूमत करी हिंदुस्तान के अंदर, जब हिंदू खतरे में नहीं आया। पर जब ये सरकार आ गई तो ये हिंदू खतरे में आ गया। मुसलमानों का हिंदुओं के दिलों में डर बैठाते हैं, जबकि मुसलमान और हिंदू जो है कि उस वक्त से इतने ज़्यादा एकता में, वो इतने भाईचारे में रहते आ रहे हैं। जब हिंदू के किसी किचन में मुस्लिम की एंट्री नहीं होती थी, उस वक्त भी इतना भाईचारा था और अपने अपने धर्म के प्रति सब कट्टर थे, तब इतना मतलब नफरत नहीं थी। मगर इस बीजेपी सरकार ने और बीजेपी के लोगों ने और आरएसएस ने इतनी नफरत पैदा कर दी कि 800 साल हुकूमत की मुस्लिमों ने, मगर हिंदू खतरे में नहीं आया। आज ये 2014 के बाद से ही हिंदू खतरे में आ गया, इनकी सरकार की वजह से, मुसलमानों से। ऐसा इन्होंने भ्रम पैदा कर दिया, बदनाम कर दिया, नफरतें पैदा कर दी। और आपके जो हिंदू दोस्त हैं, साथ में काम करने वाले हैं, बहुत वो भी बताते हैं वो खतरे में है कि नहीं है? अरे वो कहते हैं सब बदनाम कर रखा है, सब वो कर रखा है इन लोगों ने, वो अपने वोट लेने के लिए डरा रखा है बस, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो सब भूल भाल जाते हैं और हमारा साथ भी होता है। ये जो बात बोल रहे हैं हिंदू खतरे में है, अगर हिंदू खतरे में होता तो हिंदू यहाँ खाना खाने और चाय पीने नहीं आता। अभी 90% यहाँ हिंदू खाना खाने और चाय पीने आ रहा है। इस तोप खाने से बहुमूल्य
मुस्लिम बहुबोल्य क्षेत्र के अंदर 90% हिंदू गिराकी है, 90%। उन्हीं से चलते हैं धंधे, हिंदू से चलते हैं मुस्लिमों को धंधे। अभी आप होटल पे चले जाओ, उसमें 90% जो है गैर मुस्लिम हमारे भाई मिलेंगे उसके अंदर। और तो अगर वो खतरे में होते तो ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र में कैसे आते थे? और यहाँ से महाकाल मंदिर की दूरी मतलब मुश्किल से 3 मिनट की पैदल। वो पैदल यहाँ से यात्री जो निकलता है रात को, आप देखो कम से कम 10,000 आदमी रोज रात को निकलता है हिंदू। अभी भी भीड़ निकल रहा है। है, जबकि लेडीज से निकलती है। वो मैं आज 50 साल का हो गया, 50 साल में आज तक मैंने ये देखा कि किसी मुस्लिम ने इस क्षेत्र में किसी लड़की महिला को किसी को तू भी बोला हो या छेड़ा हो या कुछ हुआ। ये इतिहास है यहाँ का। मतलब मेरे माँ बाप तक कहते कहेगा ये बात है। और उसको इस क्षेत्र को बदनाम कर देते हैं, मुस्लिम क्षेत्र को बदनाम कर देते हैं। आप बोल रहे हैं, आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो गुस्सा है ना कि इतनी नफरतें पैदा कर दी इन्होंने। हमारे तो कई लोग, मैं तो हिंदू के ही काम करता हूँ नहीं, वो खुद ही बोलते हैं क्या इतना कर दिया। चलिए थोड़ा सा उधर चलते हैं, कुछ लोग जो है वो बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? सैयद वसीम। हैं? सैयद वसीम। क्या देख रहे हैं इस बार आप लोग? चुनाव है, क्या समझ में आ रहा है? मुस्लिम वोटर क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है? मुस्लिम वोटर तो साहब कांग्रेस ही है, पक्का कांग्रेस ही है मुस्लिम वोटर तो कांग्रेस ही जीतेगी हमारे क्यों नहीं? बीजेपी साहब वो जो है फिरका परस्त पार्टी है, मतलब हिंदू मुस्लिम करती है। बोल रही साहब कैसे वोट देंगे? आपको कोई खुलेआम बुरा बोलेगा तो आप वोट देंगे क्या, ये बताइए मेरे को। जैसे थोड़ी देर के लिए मैं धर्म की राजनीति करूं और मैं ये बोलूं कि साहब मुझे हिंदू वोट नहीं चाहिए, तो आप मुझे वोट देंगे? आप बताइए ना, इंसानियत की वजह बताइए, आप देंगे वोट क्या? तो खुला तो बुरा बोल रहा है। एक कोई सा कोई काम बता दीजिए कि उन्होंने जो मुसलमानों के हित के लिए करा है, एक काम बताओ। ये जो सबका साथ वाला नारा है वो वाकई सिर्फ नारा है, कहीं नहीं उतरा सिर्फ जमीन नारा है। जैसे मोदी जी ने आज क्या बोला आज के भाषण में कि मोदी मतलब गारंटी, जितने वादे करता नहीं उससे तो निभाता हूँ। 15 लाख दे दिए क्या? सबका साथ सबका विकास हो गया क्या? सबका नाश सबका विनाशी हुआ ना? विकास दिख रहा कहीं क्या? ये तो अपना मतलब उनका भावमंडल बना हुआ क्या है? दुनिया में क्या तूती बोल रही है? ये है कि जो गोदी मीडिया ये इस तरह की बातें फैला रही है, बाकी हकीकत क्या है जमीन? क्या परेशान नहीं है लोग क्या? मुसलमानों को एक फैसिलिटी मिलती थी हज के अंदर, सब्सिडी, वही मोदी सरकार ने खत्म कर दी। खैर अच्छा करा, वो भी खत्म कर दी, लाके लोगों के मोबाइल देश में भी दूर होगा। मुसलमान गवर्नमेंट ही कुछ भी स्कीम लेना नहीं चाह रहा है। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए ना, आप बताइए। सुनिए, रुक। अच्छा, अहमदाबाद से, आप बाहर से हैं। मैं थोड़ा एक चीज ये जानना चाह रहा हूँ कि ये मुस्लिम और बीजेपी, ये वाकई जो बातें हैं वो हकीकत में ज्यादा है, या आपको लगता है कि मुस्लिम और बीजेपी को लेकर के गलतफहमियां ज्यादा है? गलतफहमी तो सब हकीकत है। किसी बड़े नेता ने आज तक खंडन करा, इतनी मॉब लिंचिंग हुई, किसी बीजेपी के नेता ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा मॉब लिंचिंग हुई उसके बारे में कि ये गलत हुआ? उन्होंने करा, कंडेम करा किसी ने, किसी बड़े नेता ने, मुख्यमंत्री ने, किसी प्रदेश के, किसी केंद्रीय मंत्री ने, या उनके प्रवक्ता ने, या राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, या किसी ने करा? आप बताओ। तो फिर नाराजगी नहीं रहेगी तो क्या रहेगी? उनका कहना एक इंटरव्यू में ये था कि अगर कुत्ते का बच्चा भी गाड़ी के नीचे आएगा मुझे तकलीफ होगी, तो क्या मुसलमान उससे बदतर है? उसको जब घेर के मार दिया जाएगा सिर्फ गाय के नाम पे, बाद में पता पड़ता है कि वो गोश्त भी गाय का नहीं था, तो फिर उसमें क्या करा? मतलब कोर्ट क्या कर रही है? सब तो सोए में सब, ये सिर्फ मुंह जबानी बातें है। सब मोदी सरकार है, बिट्टू है। मोदी सरकार ऐसा चाहती है वैसी सब करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको और समझना चाहूंगा, जैसे कि आप लोग खुल करके बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मुसलमान है तो कांग्रेस के को वोट करेंगे, ये लोग बोला, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि ऐसी बातें बोलने से बीजेपी को जो है ज्यादा फायदा है, और बीजेपी को लगता है कि हाँ देखिए उन्होंने ये बात कही, इस वीडियो को यहाँ से काटिए और भेज दीजिए व्हाट्सएप के अंदर कि देखिए उधर से जो है वो मुस्लिम जो है वो कांग्रेस को वोट कर रहा है, तो हिंदुओं बीजेपी के लिए वोट करो। आपने दुरुस्त बात कही। हाँ। लेकिन इस बात को देखते हुए क्या सच नहीं बोला जाए? सच तो बोला जाएगा ना। आपने पूछा तकलीफ क्या, तकलीफ बयान कर दी। अब अगर उससे बीजेपी को फायदा होता हो जाए, कितनी बार होगा फायदा? और इसको जो है वो हिंदू वोटर इसको कैसे लेता है? क्योंकि आपके दोस्त भी होंगे या काम करने वाले भी सिर्फ होंगे। एक नारा चल रहा है धर्म संकट में। क्या बोला उन्होंने? धर्म संकट में। अब ये बताओ, भारतीय जनता पार्टी का राज कितने साल का है? 9 साल ये जोड़ लें, अटल जी की सरकार को जोड़ लें, और जो उनकी मोरारजी देसाई की सरकार थी, कुल मिला के ओवरऑल 17-18 साल। तो क्या 18 साल में हिंदू धर्म बचा? उसके पहले मुगलों का रास्ता उन्होंने क्या मिटा दिया? उन्होंने मिटाया क्या हिंदुओं को? तो ये सिर्फ एक गलत तरह का नैरेटिव चला रहा है ना। और अगर एक चीज़ और आपकी बोलने की ये है कि आपने कहा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी तो मुसलमान के खिलाफ हुआ,
तो वो कभी हमारे सपोर्ट में आगे बोले किसी मामले में? अरे गुजरात दंगा हुआ, उसमें क्या नाम था उसका अहमदाबाद के कलेक्टर का, हर्ष मंदर कलेक्टर था तत्कालीन। उसने इस्तीफा दिया कि मैं जिस संवैधानिक पद पे बैठा हूँ मुझे कार्य करने से रोका जा रहा है। तो इतनी बड़ी बात है भाई साहब, उस पर कुछ नहीं हुआ। ना न्यायपालिका ने कुछ बोला, ना वहाँ की प्रदेश की मुख्यमंत्री ने कुछ बोला, ना राष्ट्रपति ने कुछ बोला, ना राज्यपाल ने कुछ बोला। और अगर कांग्रेस रहती है तो क्या फर्क रहता है? कांग्रेस भाई साहब कम्युनल नहीं है, बीजेपी कम्युनल है। बीजेपी कम्युनल है, उसका चेहरा दिखता ही है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आजकल कांग्रेस में जो है वो सॉफ्ट हिंदुत्व के चेहरे पर चल तो पड़े करें ना, हैं। मेरी बात सुनो, आप हिंदू धर्म से, आप आपके धर्म पर हो, हम मुस्लिम हम धर्म पर, हमें कोई इतराज थोड़ी है इस बात का। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि कांग्रेस आए तो वो मस्जिदों के अंदर आ जाए। अरे भैया, आपका जो धर्म कह रहा है वो धर्म का करो काम, हमें हमारे धर्म में करने दो, इंटरफेयर मत करो। अब आपके धर्म में दिवाली है साहब, तो दिवाली पटाखे छोड़ते हैं, मुसलमानों ने कभी इतराज नहीं जताया कि साहब इससे जनहानि हो सकती है, और कई जगह आग भी लग जाती है। कभी आज तक स्टेटमेंट सुना किसी मुसलमान का आपने? लेकिन जब हमारे वहाँ कुर्बानी होती है तो लोगों को तकलीफ हो जाती है। इतना स्लाटर हाउस में इतना जानवर कट रहा है, बाहर भी एक्सपोर्ट हो रहा है, उसमें किसी की भावना आती नहीं होती है। इधर उधर कहीं गाय कट जाए तो वो माहौल बना देते हैं हिंदू मुस्लिम का। ये करते हैं कि नहीं करते? और आप भी जानते, तमाम स्लाटर हाउस के जितने मालिक हैं वो सब नॉन मुस्लिम है। कोई जैन समाज से है, कोई हिंदू समाज से, कोई किस समाज से है। मुस्लिम समाज का स्लाटर हाउस सबसे पहले मैं एक तो ये अच्छा, ये आप इतनी बातें कह रहे हैं, इतनी बातें समझ भी रहे हैं, क्या जैसे कि इसका एक जो है वो शानदार अगर तरीके से इसका कोई समाधान देखा जाए, क्या आपको ज्यादा समझ में आता है? अगर आप साफ स्वच्छ राजनीति करें, आगे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जो अच्छा काम करेगा वो राज करेगा। सीधी सी बात है, हमारे वोटों से तो कुछ हो नहीं जाएगा। आप अच्छा काम करेंगे, आपको सराखों बिठाएंगे हम। आप अच्छी बात करो ना, हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप आपका धर्म छोड़ के हमारी तरफ आ जाए। हमें हमारा धर्म पे रहने दो, और हम पे कोई जबरन की चीजें मत ला दो आप। जैसे 3 तलाक का उन्होंने एक बिल बनाया, जो उन्होंने जो कानून पास कर दिया, उससे कोई मुसलमान खुश नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, हम आखिरी 2 सवाल पूछें फिर खत्म करेंगे। मान लीजिए कि कल को जो है वो कांग्रेस सरकार में आती है, क्या चाहते हैं आप, क्या हो? कांग्रेस सरकार चाहती है, सब ये आते हैं कि रोजगार के अवसर पैदा हो, शिक्षा मुहैया कराए फ्री में सभी के लिए, चिकित्सा मुहैया कराए, और आपस में लोग भाईचारे से रहे सब। मतलब सांप्रदायिक जो तनाव पैदा होता है, ऐसी बातें पैदा नहीं हो। और अगर बीजेपी आए तब सरकार में? बीजेपी भी आए भाई, तो सरकार के अंदर तो यही चीज चाहेंगे। बीजेपी से कोई विशेष चीज की चाहत नहीं, दोनों से एक चाहते। बीजेपी से भी इतराज नहीं है, लेकिन इतराज को क्यों खुला बुरा बोलते हैं? नीतियों से एतराज है थोड़ा, उनकी नीतियां गलत है ना सब। धर्म के आधार पर लोगों को बांटना, ये अभी उनकी नीति बहुत ही गलत है। अभी लॉकडाउन के पहले 2 बिल ला रहे थे, जो सीए और एनआरसी, उसके अंदर मरण किसका था? कुल मिला के मुसलमान। ये यहाँ रह रहे हैं, अगर ये साबित नहीं कर पाए तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। और बाहर का जो आदमी नॉन मुस्लिम, उसको यहाँ ले आएंगे आप। और अगर यहाँ रह भी रहा है जो नॉन मुस्लिम आदमी, वो अगर साबित नहीं भी कर पाया तो वो दूसरे दरवाजे से आएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं मार तो मुसलमानों को पड़ रही थी ना। और ये बिल इतनी जल्दी ये कर रहे थे, अभी तो कुछ हो पाया क्या? ये सिर्फ वोट बटोरने के लिए मतलब ऐसी बातें करते हैं, बाकी धरातल पे नहीं दिखता। आज ये बताओ, इन्होंने इतनी नफरत फैला दी, फिर भी फेल वही किया। आज ये इतनी होटलें हैं, ये सब गोश्त की होटलें चारों तरफ, चिकन की, मटन की, क्या मुसलमान खाते हैं इसमें आके? अरे यहाँ की 90% गिराकी मतलब हिंदू धर्म के लोगों से रहती है। तो वही वाली बात, अब खा पी लो, सब कर लो, और हम खाएं तो हमारे पे एतराज है। ये कौन सी बात होती है? जैसे अभी सावन का महीना आया तो लोगों ने बोला दुकानें ढक दी, ठीक है, आपके धर्म का हमने सम्मान करा। अब वो कहते साहब या तो होटल ही हटा दे तो कैसे काम चलेगा साहब रोजगार? ऐसे नगर निगम वाले बोले आप बंद ही करना पड़ेगा आपको। विरोध करा लोगों ने, तो उन्होंने जब देखा कि विरोध ज़्यादा बढ़ रहा है, माहौल बिगड़ेगा, तो वो छोड़ के चलेगा इस चीज़ को। तो ये बातें, ये नीति सही है क्या? संविधान इजाजत देता है ना आपको, आपके घर में जो आपकी मर्जी हो खाओ पकाओ। ये सिर्फ मतलब ये समझ लो हमने हमारी तरफ से कर लिया कि हम यही खाएंगे। अरे हम सब्जी भी खाते हैं साहब, दाल भी खाते हैं। तो अगर हम, आपका नफरत का पैमाना ये है कि हम जो करेंगे उसको उल्टा करेंगे, तो आप सब्जी और दाल भी मत खाओ। जो बकरे जानवर जो पत्ती चढ़ते हैं इंसान, वो खाने लग जाओ उन चीज़ों। चलिए, हाँ बताइए, क्या नाम आपका? मकसूद अली। हाँ? मकसूद अली। ठीक कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। भाजपा का 19 साल का राज है। आपने बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम तबका जो बीजेपी को वोट ही नहीं करता, तो बीजेपी क्यों झांके उनके मोहल्लों में और उनके वहाँ पे क्यों विकास करे? मतलब वो एक कुतर्क है या तर्क है वो आप? बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं करते हैं तो यहाँ तो उनके पार्षद कैसे बन गए थे? यहाँ से बीजेपी में इतने 5 पार्षद थे, बीजेपी के 5 पार्षद थे, तो वो कहाँ से आए थे? वो कहाँ से आए थे?
और ऊपर बीजेपी टिकट नहीं देती है। अरे ऊपर देती है नीचे नहीं देती। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ मैं कि मुस्लिम वोट नहीं पार्षदों ने करते काम हैं। नहीं किया, नहीं किया। अरे काम किया या नहीं किया, काम किया या नहीं किया। सवाल आपका ये है कि बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं देते हैं सवाल मैं तो पूछ रहा मुस्लिम था। इलाके से फिर पार्षद कैसे बन जाते हैं बीजेपी के। कोई सा भी मतदान केंद्र है जिस मतदान केंद्र में ऐसा नहीं आता कि जीरो फिगर बीजेपी को आए, 200 400 500 वोट मिलते हैं माइनॉरिटी वार्डों में भी। तो बीजेपी ये कैसे कहती है कि हमें मुस्लिम वोट मिलते ही नहीं है। आज भी भाजपा के बहुत सारे नेता यहाँ पर मौजूद हैं इस एरिया में। वो देखिए जगह जगह बीजेपी के झंडे लगे हुए हैं। है मौजूद। अब बात यह है कि उनके जो नीति है वो नीति मुस्लिमों के विरोध में रहती है, इसलिए हम उनके खिलाफ हैं। अगर वो नीतियों को अच्छी तरह लाए, हमेशा मुस्लिमों के खिलाफ बोलते हैं। आज ही मोहन यादव जी का बयान है कि मैं लोगों को यहाँ से हटा दूंगा, मकान हटा दूंगा। इस तरह की भाषा अच्छी रहती है क्या? वो उच्च शिक्षा मंत्री है, उनके उच्चारण कैसे होना चाहिए? आज टावर पर उनका भाषण है, किस तरह का गुंडा वाला भाषण दिया उन्होंने। खैर ठीक है, आप उनको गुंडा या वो मत कहिए। जो जब बोला है तो बोलना ही पड़ेगा ना। जब वो बोल रहे हैं खुलेआम गुंडागर्दी की भाषा, दूसरी तरफ से पानी डालिए तभी सफाई होगी। तो क्या पानी डालिए? हम तो पानी डाल ही रहे। अभी वो जो घटना घटी थी महाराज, ये पार्षद यहाँ के बने हुए हैं, ये पानी डालने के बाद ही तो बने हैं। मैं तो आपसे एक ही बात बोलूंगा ना, मेरे को बीजेपी से मतलब है ना कांग्रेस से। आपके सवाल का जवाब ये, जो आप पानी डालने कह रहे हो तो आप जहाँ खड़े हो उसके अपोजिट में और सामने देखो आप सारे जगह बीजेपी के झंडे लगे और आप मुस्लिम इलाके में खड़े हुए हो, तो ये पानी तो डल रहा है। चलो दिखा दो भाई एक बार बीजेपी। ये देखिए इधर देखो, वहाँ देखिए, उधर देखिए, उधर देखिए, उधर सामने, उधर भी देखिए सामने। बस 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 बस, अरे ठहरो ठहरो, चलिए तो बात ही पूरी मुकम्मल हो गई। हाँ ठीक है। देखिए, जो मुस्लिम तबके के बीच में आकर के जो बातचीत होती है तो उसमें दो बातें होती है। या तो लोग जो है बात नहीं करेंगे, आप बात करने के लिए आएंगे और बात नहीं करेंगे, लोग कहेंगे कि नहीं बस ठीक, बिल्कुल चुप्पी, बिल्कुल साइलेंट। और या फिर आप जो है वो थोड़ा बैठिए, बैठने के बाद में तसल्ली से जो है थोड़ा सा लोगों से पूछने की कोशिश कीजिए, और फिर लोग जो बोलना शुरू करेंगे तो फिर माइक जो है वो कब बंद होगा पता नहीं चलेगा। अब सवाल ये है कि मौजूदा समय में जो हुकूमत में लोग हैं और फिर से आने के जो दावे वादे कर रहे हैं, क्या वो 5 सालों में अभी फिलहाल के या शिवराज सिंह चौहान के 18 साल जो गिनवाए जाते हैं, या मोदी साहब के जो अब तकरीबन 10 साल होने के लिए जा रहे हैं, क्या उनकी तरफ से वाकई जो सबका साथ सबका विकास के दो नारे हैं, क्या उनको ज़मीनी स्तर पर उतारने की कोशिश हुई है? क्या मुस्लिम मोहल्लों के बीच में झांकने की कोशिश हुई है या नहीं हुई है? या जिस तरह से लोग कहते हैं कि यहाँ पर 5 पार्षद जो हैं वो बीजेपी के बने, बीजेपी के नहीं, और आपकी बात हाँ। एक बात और बताऊंगा सबूत के साथ में। और तो क्या उसके बाद में बीजेपी को ऊपर टिकट देना चाहिए था, जैसे कि विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर? अगर यहाँ के लोग पार्षद के तौर पर अगर बीजेपी को जिता रहे हैं तो क्या बीजेपी उनके लिए और आगे बढ़ करके, चाहे वो भोपाल की कुछ सीटें हो, खरगोन की हो, बुरहान की हो या उज्जैन की हो, तो वहाँ पे टिकट जो है वो बीजेपी की तरफ से जो है दिए गए या नहीं दिए गए? अध्यक्ष नहीं बनाया गया, 5 पार्षद थे। यहाँ का पार्षद थे शहीद मुजफ्फर हुसैन, जो अभी इंतकाल हो गए, इनको कोरोना में बीजेपी के पार्षद थे। 5 साल बीजेपी के 5 पार्षद थे। एक पार्षद हिंदू अगर मिल जाता, जोन अध्यक्ष बन जाते। 5 साल तक उनको जोन अध्यक्ष नहीं बनाया गया क्योंकि सिर्फ वो मुस्लिम पार्षद थे। बीजेपी की ये करनी और कथनी है, जबकि बोर्ड बीजेपी का था। दूसरा मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपका कैमरा इस पे घुमाइए, इस फोटो के ऊपर। क्या है फोटो? ये देखिए, पहली बार में ये बनने भी है, नागौरी है ये इनकी पूरी जिंदगी बीजेपी से गुजर गई। आप जहाँ खड़े हो ठीक इनके पीछे घर है, ठीक है। ये मेरा फोटो है इनके साथ, और ये जो जेल में पहले बीजेपी के अध्यक्ष थे उनका है, और ये यहाँ पे जो पहले मंत्री बने थे उनका है, और मेरे अपोजिट में तनवीर अहमद साहब रहते हैं जो केंद्रीय मंत्री है ना। और अब उसके बाद हज कमेटी के अध्यक्ष रहे वो पिछले 20 साल से। जगह जगह हज कमेटी के जितने भी कार्यालय बने हैं सब में उनका फोटो लगा हुआ है। तो ये फिर मुस्लिम बीजेपी में कहाँ से आ गए? बीजेपी में है ना ये सब लोग। अब अगर बीजेपी कहती है कि मुस्लिम वोट नहीं देते हैं तो फिर ये कहाँ से पैदा हो गए? ये मैं आपको सबूत के साथ बता रहा हूँ, 20-30 साल का। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शाकिर बाबा। शाकिर उज्जैन। बाबा, हाँ। उज्जैन। तो कुल मिलाकर के उज्जैन के लोगों ने खुल करके बोला है, ये बात तो माननी पड़ेगी। और जो कुछ कहा है उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो बिटवीन द लाइन पढ़ा जाना चाहिए, और सबूत के साथ। और बिटवीन द लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो फिर पूरी बात मुकम्मल तौर पर जो है वो समझ में आएगी।
आप क्या सोचते हैं इन लोगों की बातचीत को लेकर के? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।